आज मैं फिर से एक पुस्तक का विवरण आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। यह पुस्तक मुझे भेंट किया है कर्नल पीसी वशिष्ठ साहब ने। आप देख सकते हैं उनका नाम, और इन्होंने मुझे डाक से भेजा है। कर्नल साहब के की नई रचनाओं का यह संकलन है। आइए हम इसको खोलते हैं, और खोलने के बाद ही हम बताते हैं कि यह क्या है। खोलने की प्रक्रिया मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं पुस्तक का कवर खोल रहा हूँ। ये पुस्तक है मेरे 222 दोहे। ये हैं कर्नल साहब, और इनका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, कर्नल परमेश चंद्र वशिष्ठ। इसे प्रकाशित किया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रकाशक का नाम। प्रकाशित किया है विश्व हिंदी साहित्य परिषद ने। प्रकाशक नई दिल्ली के हैं, और पुस्तक की कीमत है 252 रुपये। आइए हम सबसे पहले आपको कर्नल साहब के बारे में कुछ बात बता दें। देखिए, कर्नल साहब भारतीय सेना में थे। 12 सितंबर 1977 में शिक्षा अनुदेशक के पद पर इन्होंने प्रवेश किया, और इसके बाद इन्होंने एमए हिंदी, एमपीएम एवं बीएससी किया। 20 जुलाई 1984 को सेना शिक्षा अधिकारी के पद पर इनकी पदोन्नति हुई, और इनकी पहली तैनाती नेफा अर्थात अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई थी। तवांग एक टूरिस्ट प्लेस है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ बंकरों के निर्माण का कार्य इन्होंने देखा। सेना की इनकी बहुत सारी उपलब्धि है, और कहा भी जाता है कि एक सैनिक आवश्यकता पड़ने पर यदि हाथ में बंदूक लेकर के रक्षा कर सकता है, तो वह सैनिक आगे चल करके हाथ में कलम भी एक बहुत बड़ा हथियार होता है, कलम लेकर के साहित्य की सेवा भी कर सकता है। और इसका उदाहरण है कर्नल वशिष्ठ साहब, जिन्होंने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद प्रारंभ किया है साहित्य में अपना सफर। इस पुस्तक में कई लोगों की समीक्षाएं प्रकाशित हुई हैं। जैसे पहली समीक्षा है, अनूठा है इन दोहों का सौंदर्य बोध, और इसे लिखा है नरेश शांडिले जी ने। उन्होंने लिखा है कि वशिष्ठ जी के इन दोहों को देखकर तो मुझे महाकवि बिहारी के दोहों की याद आ जाती है। इन दोहों में आया प्रेम और श्रृंगार का पुट आकर्षित करता है। दोहा है इनका, रतिपति रति से भी बड़े हैं भंवरों के खेल, नर परागकण का करें मादा के संग मेल। तन मन की लयबद्धता हर पल मुखरित होए, नयन बसे रसना कभी रसना अखियाँ होए। इनके दोहों की कुछ और कड़ी में देखें हम। धन्य धन्य ये जीव हैं, शुभ हैं उनके कर्म, जिनके तन से है बना शिव डमरू का चर्म। चंदन विरवा धन्य तुम, शिव मस्तक की शान, तुम त्रिपुंड बनकर हुए शंकर की पहचान। ये शिवरात्रि अर्थात श्रावण का मास चल रहा है, और श्रावण मास में शिव महिमा का इन्होंने जिस प्रकार से इन दोहों के माध्यम से वर्णन किया है वह अतुलनीय है। अगली समीक्षा लिखी है गागर में सागर। ये लिखा है इन्होंने, प्रेमपाल शर्मा जी हैं लेखक संपादक, ये भी दिल्ली के हैं। इन्होंने देखिए एक पंक्ति लिखी है, सेना से सेवानिवृत्ति के बाद कर्नल वशिष्ठ की प्रतिभा नए आयामों से बाहर आई। नवंबर 2020 में साहित्य अमृत में कर्नल पीसी वशिष्ठ द्वारा रचित भक्ति के दोहे शीर्षक से दोहे प्रकाशित हुए, जो पाठकों को बेहद पसंद आए। कर्नल वशिष्ठ कम शब्दों में अधिक कहने की क्षमता रखते हैं। कहीं कहीं तो इन्होंने गागर में सागर भर दिया है, और इनकी रचनाओं में अधिकतर बिहारी के दोहे जैसी प्रतिभा झलकती है। इसलिए काफ़ी लोगों ने बिहारी के दोहों से इनकी तुलना की है, और इन्होंने भी लिखा है कि बिहारी के दोहों की तरह पूरी एक घटनाक्रम को एक सार्थक दोहे में बांध दिया है। देखिए इन्होंने जो लिखा है, राजत हर नीके चिकुर, चंद गंग सा रंग, कस गौरी भयभीत सी, मैले माला अंग। एक और इनके दोहे पे इन्होंने लिखा है, सोचा नारी शक्ति ने, चलो करे कल्याण, आओ उसको जन्म दें जो करे सृष्टि निर्माण। अर्थात इन्होंने जीवन के हर पहलुओं को छूते हुए अपनी दुहाएं रची है। इसके बाद डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी हैं। डॉक्टर साहब एमडी मेडिसिन है, मिश्रा नर्सिंग होम, सिद्धार्थ कॉलोनी, मुजफ्फरनगर में। इन्होंने भी अपनी बात कही। चूँकि चिकित्सक यदि साहित्य के बारे में कुछ कहे तो इसका मतलब है साहित्यकार के अंदर कुछ विशिष्ट प्रतिभा है जो उन्होंने देखा। उन्होंने लिखा है, आज के विरस व दुखद परिवेश पर सृजन की अपेक्षा
सुखकर व मनोरंजक विषयों पर उनका यह सृजन विरस पतझड़ में सरस मधुमास की भांति सुखद व आनंद प्रदायक है। बहुत अच्छी बात लिखी है डॉक्टर साहब ने। और इसके बाद फिर इसकी अगली समीक्षा लिखी है पूनम भाटिया जी ने। कवियत्री हैं, शायरा हैं और लेखिका हैं, अध्यक्ष हैं अंतस की। देखिए इन्होंने लिखा है, कल कल बहती नदी के समान यदि काव्य में रवानी हो तो वह जुबान पर यूं रम जाता है जैसे कोई मधुर संवाद, और अगर भाव की जनमानस के हृदय तक पहुंचने वाले हों तो रचना कालजयी हो जाती है। भाव भी लिखा है उन्होंने। अब जैसे इन्होंने सतसैया के दोहरे का एक उदाहरण दिया है, और इसके अलावा कर्नल साहब के दोहों का इन्होंने कुछ दिया है। जैसे शिव के ऊपर, हरि आए शिव धाम में था मन में कुछ सोच, व्याल वंश भयभीत हैं देख गरुण की चोंच। एक और दोहा उन्होंने पढ़ा है, मधुर वचन मधुमेह का हेतु बने अनजान, अच्छा होगा तुम अगर कड़वी रखो जुबान। ये मधुमेह के रोगियों के लिए इन्होंने कहा है। आदरणीय माला वर्मा जी ने इनके बारे में लिखा है पठनीय चिंतनीय दोहे। इन्होंने लिखा है कर्नल वशिष्ठ जी के दोहों का यह नवीनतम संकलन अपने आप में हिंदी साहित्य के साथ ही हिंदी पद्य का एक उत्कृष्ट एवं संग्रहणीय संकलन है। इन्होंने आगे लिखा है, साहित्य अमृत पत्रिका के माध्यम से मैं उनकी रचनाओं से रूबरू हुई। उसके एक अंक में उनके कुछ दोहों का संकलन तथा उनकी लिखी एक व्यंग रचना पढ़ी। इन्होंने वो लिखा है, पग परसन तटनी उमग बूढ़त बूढ़े तात, पग पसार राखे दुई महिमा बरन न जात। इनके जितने भी दोहे हैं एक से एक बढ़कर हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें छंद मात्राओं का तारतम्य इतना बढ़िया है कि आपको लगेगा सचमुच दोहा पढ़ रहे हैं और पढ़ के आनंद भी आएगा। दूसरी सबसे अच्छी बात है इनके दोहों की कि इनके दोहों को कविता न पसंद करने वाला व्यक्ति भी या फिर कवि हृदय न हो वह व्यक्ति भी बड़ी रुचि के साथ पढ़ेगा। इस संकलन में भूमिकाएं एवं प्रस्तावना के बाद इसे कुल 12 खंडों में बांटा गया है। 12 खंडों में शुरुआत है, पहला है महादेव मानस, दूसरा है नागवंश, तीसरा है रामरट, चौथा हनुमान हेतु, पांचवा सीता नारी रूप, छठा है महाभारत कृष्ण प्रसंग, सातवां है सूरज शौर्य, आठवां श्रृंगार रस, नौवां उलाहने, 10वां भाव भूमि, 11वां विचार सागर और 12वां अलंकार आचल। देखिए अमूमन जब आपको दोहावली या दोहे की पुस्तकें मिलती हैं तो सिर्फ उसमें दोहे होते हैं या छंद होते हैं, लेकिन कर्नल साहब की इस पुस्तक में आप कोई भी अंश खोल लीजिए तो आपको उसमें दोहे के साथ साथ उसका भावार्थ भी नीचे लिखा हुआ मिलेगा। इन्होंने देखिए दोहा तो लिखा ही लिखा है और उसका भावार्थ भी लिखा है। तो इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात है कि आपको दोहों के साथ उसका भावार्थ मिल जाएगा। तो अगर कहीं समझने में दिक्कत आ रही है तो वह आपकी दिक्कत दूर हो जाएगी। चूँकि श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की महिमा का ही गुणगान चल रहा है या शिव की पूजा का ही गुणगान चल रहा है, तो महादेव मानस के कुछ अंश मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहला इसका, भाग्यवान हो आदि मृग, शिवहित त्यागे प्राण, शिव की मृग छाला बने, कौन हत्यो निज बाण। भावार्थ इन्होंने दिया है। दोहाकार कहता है कि जीवितों का तो प्रश्न अलग है, यदि किसी जीवधारी के तन का अवशेष भी भोलेनाथ के काम आ जाए तो वह प्राणी भी धन्य होगा। और भी है इन्होंने लिखा। उसके बाद विशेष में इन्होंने लिखा है, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जिसके शरीर का अंग उसकी मृत्यु के बाद स्वयं त्रिलोकीनाथ शिव के काम आए, उसके समान किसी का भाग्य नहीं। इसमें आगे इन्होंने एक लिखा है, नीलकंठ शिवजी बने पीकर विष की आग, विष का भी एक धर्म है, बिच्छू मरे न नाग। देखिए कितनी सुंदर इन्होंने तुलना की है कि ऐसा विष जिसे भगवान शिव ने पी लिया है। और विष के बारे में उन्होंने आगे भी लिखा, बिच्छू मरे न नाग। इसका भावार्थ उन्होंने लिखा है कि जब देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो जो 14 रत्न निकले उनमें हलाहल विष भी था। हलाहल सबसे खतरनाक विष माना जाता है, जैसे साइनाइड मान लीजिए, जिसके समुद्र से बाहर निकलते ही पृथ्वी पर उसकी गर्मी से जीव जगत में बेचैनी बढ़ गई।
किसी को इसका उपाय नहीं सूझा कि क्या करें। फिर सब मिलकर भोलेनाथ की शरण में गए और विष की गरिमा से प्राणी जगत की रक्षा करने की विनती की। पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर विष रखना निरापद नहीं था। सभी जीवों की रक्षा हेतु भोलेनाथ ने विष को अपने कंठ में रखना स्वीकार कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ भी हुआ। परंतु भोलेनाथ को कुछ नहीं हुआ। तो क्या नागराज और बिच्छू शिव के उपासक हैं, जिनके शरीर में विष तो है परंतु उनसे उनको कुछ नहीं होता। इस तरह से कर्नल साहब ने अपनी हर दोहों, अपनी हर कविता रचनाओं का भावार्थ लिखा है, तो पाठकों को समझने में बहुत आसानी रहेगी। और मुझे लगता है कि इस पुस्तक में जितने भी दोहे हैं, हर उम्र वर्ग, चाहे बालक हो या वृद्ध हो, सबको ये दोहे पसंद आएंगे और सभी इसे गुनगुनाएंगे। पुस्तक मेरे हाथ में है। कर्नल साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यह पुस्तक भेंट की, और मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि कर्नल साहब के इस पुस्तक की पहली समीक्षा या कह लीजिए पहला विवरण आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पुस्तक प्रकाशक से आप पुस्तक मंगाकर पढ़ सकते हैं। अभी अमेजन पर यह उपलब्ध है कि नहीं है, यह मैंने नहीं देखा है। मैं ढूंढ के फिर आपको बताऊंगा कि पुस्तक अमेजन पर उपलब्ध है कि नहीं है। आशा करूंगा पुस्तक पढ़कर उसका विवरण आप लोग हमारे इस वीडियो के नीचे संदेश बॉक्स में अवश्य देंगे। अगले सत्र में फिर एक पुस्तक के बारे में चर्चा करने के लिए जुड़ूंगा आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।